पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और पीरपैंती विधानसभा से भी जो है कि बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार सुनील कुमार चौधरी जी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। इनका नामांकन हो गया है। नामांकन के बाद जो स्क्रूटनी होता है वो भी हो गया है। इसके बाद वो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी से आपने नॉमिनेशन दिया, बहुजन समाज पार्टी से ही टिकट क्यों लिया आपने? अभी जो देश की वर्तमान स्थिति है वो आप देख रहे हैं, कानून व्यवस्था और लोकतंत्र, ये दलितों और वंचितों और शोषितों के लिए उचित कारगर हमको समझ में नहीं लगा। और बाबा साहब के कानून और संविधान को मानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही है और इसी उद्देश्य को लेकर हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और उनसे टिकट प्राप्त किए। क्षेत्र में जो है कि लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं। पीरपैंती विधानसभा में जो है कि प्रत्येक विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। इस बार आप हैं, नया चेहरा है यहाँ के लोगों के लिए। लोगों के बीच कैसा समर्थन नजर आ रहा है आपको? हम तो पहले भी पीरपैंती में दौरा किए हैं। जो वर्तमान स्थिति थी पीरपैंती का, तो काफ़ी लोगों से नाराज़गी सुनने को मिला और उसी उद्देश्य को लेकर हम भी सोचे कि एक बार हम पीरपैंती से प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ दलित बस्ती बहुल क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का उत्थान हो। इसीलिए हम इस उद्देश्य को लेकर पीरपैंती विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं। अगर यहाँ की जनता अगर आपको समर्थन देती है तो यहाँ के दलित पिछड़ों के लिए क्या आपकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कार्य को लेकर? दलितों की दलित बस्ती में जो है, आज भी देख लीजिए कि वर्तमान में जो स्थिति है, आप देख रहे हैं, कैमरे भी देखते हैं, कहीं नाला नहीं है, कहीं जो है जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि आंगनबाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार 20 से 25 साल शासन किया, अलायंस में शासन किया, फिर भी आज 84,000 आंगनबाड़ी में 50,000 आंगनबाड़ी जो है केंद्र आपका जो है भवन निर्माण नहीं हो पाया है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को बैठने के लिए जो है टेबल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इस तरह से सरकार की जो मानसिकता है वो गरीब, वंचितों और शोषितों को शिक्षित करने की नहीं है। अगर आपका मन अगर शिक्षा से कि अब हमारा जो है राज्य शिक्षित हो, तो सबसे पहले दलित समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा से परिपूर्ण करना होगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी की सरकार थी, उस समय लोग वहाँ के जो दलित थे, जो उनको मानने वाले लोग थे, वो काफ़ी खुश थे और उसका जो है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी असर, यहाँ के भी जो है कि लोगों में, दलितों में, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो एक उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। तो क्या उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरने का प्रयास करेंगे? एकदम खरा उतरेंगे, क्योंकि अब जो है दलितों को, अल्पसंख्यक को एकजुट होनी चाहिए और जो हमारे बहन मायावती जी का उद्देश्य है, बाबा साहब के प्रेरणा को लेकर कि समाज में दलित, शोषित, वंचित परिवार का उत्थान हो, इसी में जो है हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा।